आज 14 सितंबर हिंदी दिवस पूरे भारत देश में 14 सितंबर हिंदी दिवस आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम भी हमारी पाठशाला में हर वर्ष हिंदी दिवस इसी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज के समारोह के प्रमुख अतिथि श्रद्धेय एकत्वजी जैन प्रमुख अतिथि, जिनसे हमने अनुरोध किया और वह हमारे पाठशाला में प्रमुख अतिथि का स्थान उन्होंने ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था सदस्य श्री प्रकाश चंद्र जी भिनाय के आज हमारी समारोह में उपस्थित रहे, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री नीलेश जी भिनाय के, इन्होंने भी अपना कीमती समय देकर इस समारोह में उपस्थित रहे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। एकत्व जैन की धर्मपत्नी ये भी हमारे समारोह में उपस्थित रही, इसलिए उनका मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हर देश को एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो उसको उस विषय को लेकर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह तय किया कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। अब हिंदी ही यह राष्ट्रभाषा क्यों होगी, उसके पीछे भी एक वजह है। हमारे भारत देश में विविध राज्य हैं और विविध राज्यों में सबसे सरलता से बोली तय किया कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है। अब आपके सामने एक सवाल उपस्थित होगा कि सामने प्रेमचंद्र जी की प्रतिमा यहां पर मंच पर आपको दिखाई देती है। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है, जिन्होंने हिंदी में बहुत बढ़िया साहित्य लिखा हुआ है, उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, जिन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी है और 15 से भी ज्यादा उपन्यास लिखे हैं, कुछ नाटक लिखे हैं। और उनकी याद में हिंदी साहित्य, जिन्होंने हिंदी का साहित्य बहुत अच्छी तरह से लिखा, और हिंदी दिन के अवसर पर हम उनको याद करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक प्रतिमा लगाई गई है। उसके बाद हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते समय पाठशाला में प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। कल हमने अनुवाद लेखन, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 7वीं तक हमने अनुवाद लेखन ये प्रतियोगिता ली। अनुवाद प्रतियोगिता इसीलिए ली क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हमारी महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है। हिंदी के प्रति लगाव हो, रुचि बढ़े, दिलचस्पी बढ़े, इसलिए हमने एक मराठी में परिचय दिया था, जिसका लड़कियों ने हिंदी में अनुवाद किया। और इस प्रतियोगिता में मेरे ख्याल से कुल मिलाकर 100 से भी अधिक छात्राएं शामिल थी। उसके बाद हमने 8वीं से 10वीं तक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें हमने विषय दिए थे मोबाइल से होने वाले लाभ और हानि, और यदि बारिश नहीं रुकी तो, ऐसे 3 विषय दिए थे। उसमें भी छात्राओं ने बहुत अच्छी तरह से शामिल होकर, और 11वीं 12वीं को भी निबंध लेखन स्पर्धा थी। तो इन तीनों भी प्रतियोगिता में कुल मिलाकर पाठशाला में से 217 छात्राएं शामिल हुई थी, जिसके हमने पहला, दूसरा, तीसरा ये उनके नंबर निकाले हुए हैं। प्रमुख अतिथि के हाथों से उनको आज उपहार भी दिए जाने वाले हैं। और मैं सबसे अंत में आपको यह कहना चाहूंगा कि हिंदी ये हमारी राष्ट्रभाषा है और हम ज्यादातर हिंदी में बात करने का प्रयास करें, और जितनी हम हिंदी का समाचार देखें, हिंदी में समाचार देखें, ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बातचीत करें,
तो हम आसानी से हिंदी में बात कर सकते हैं। इसी जगह पर मैं रुकता हूं। जय हिंद, जय हिंद।